एग्जाम इज नियर सो वाई इफ आई एम हेयर वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ अमीशा एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की पूरी ग्रामर पोर्शन को हम कवर कर देंगे। सिर्फ राइटिंग हम किसी और सेशन में करेंगे। अभी सारी की सारी ग्रामर, हाँ जी बिल्कुल सही सुना, सारी की सारी हम ग्रामर को कवर करेंगे इस वीडियो में। प्रैक्टिस भी इसी वीडियो में हो जाएगी काफ़ी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, और जो बच्चे एग्ज़ाम से डर रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल ना डरो, क्योंकि इफ़ आई एम हेयर देन वाई यू फेयर। ठीक है, चलो चलिए देखते हैं। मैं नोट्स ना इस बार पहले बना के रख दिया, क्योंकि जब मैं साथ में बनाती हूँ फिर वो बहुत टाइम लगता है। तो मुझे लगा कि मुझे पहले ही बना कर रख देनी चाहिए। बनाए तो मैंने ही है, देखो मैंने अपना नाम भी मेंशन कर दिया कि मैंने बनाया। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं विद आर वेरी क्रिस्टल नोट्स, विद आर वेरी इजी नोट्स, जिससे मैं आपको परफेक्टली समझाऊँ। ठीक है, आई होप ये आपको विजिबल हो। थोड़ा सा ना ब्लर हो जाता है जब इसमें मैं एडिट करके बनाती हूँ, पता नहीं क्यों, बट आई थिंक आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विद वेरी 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 इजी टॉपिक विच इज़ टेंसेस। किसको नहीं पता भाई टेंसेस के बारे में? हर कोई जानते हैं टेंसेस को। आप नहीं जानते? चलो मैं आपको पहचान कराती हूँ कि टेंसेस कौन होते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ओके बाय। चलो मतलब इस चीज़ को बाय करो, वीडियो बंद करके बैठ जाना। टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस बच्चा हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि टेंसेस कितने तरह के और कौन कौन से होते हैं। एज आई मैंशन, पास्ट टेंस होता है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस होता है, और आपका होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, अभी मैं आपको क्रिस्टल नोट्स का मतलब, पूरी ग्रामर का मतलब कि मैं आपको जल्दी जल्दी कराऊंगी और आपके पेपर में जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो कराऊंगी। अब फ्यूचर टेंस से जो पूछा जाता है मैंने आपको बता देना है। ठीक है, सारे मैं टेंस छोटे छोटे समझाती जाऊँगी तो एक दिन में नहीं होने वाला। और आई होप कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास थोड़ा टाइम होगा। ठीक है, देखिए पास्ट में आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी पास्ट का, क्योंकि आपका पैटर्न चेंज हुआ है, जो भी आपको क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू की तरह आ रहे हैं, घुमा फिरा के आपको एमसीक्यूज मैचअप्स के फॉर्म में आते हैं। इसीलिए आपको ऑप्शंस तो हैं ही, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है एरर या गैप फिलिंग। मेरे ध्यान से बात सुनना, आपको क्या करना है, या तो आपको गैप फिलिंग करनी है या तो आपको एरर फाइंड करने हैं। तो इसीलिए आपके लिए ईजी होगा कि आप थोड़ी बहुत चीज़ों को सीखें। ठीक है, देखिए आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म याद रखनी है कि जब भी पास्ट वर्ड आ जाएगा, पास्ट में कोई सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि गो का वेंट हो जाएगा, ये बहुत ब्लर हो गया इधर, पता नहीं क्यों। ठीक है, वॉश का वॉश्ड हो जाएगा। ठीक है, सुनते जाओ, अगर ब्लर भी हो गया तो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब इस चीज़ की पहचान कैसे कर सकते हो? यहाँ पर लिखा होगा वर्ड येस्टरडे लिखा होगा, लास्ट डे लिखा होगा, या ईडी में कुछ लिखा होगा पहले से, या वॉज लगा होगा, तो आपको पता चल जाएगा। मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म से आपको क्लियर हो गया वॉज वर्ब के साथ ही। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब आज की बात की जा रही है। पास्ट है तो मतलब टुमारो जैसे, है ना, तो सॉरी येस्टरडे, है ना, तो जो प्रेजेंट है वो टुडे, इस तरह से समझो। ठीक है, इनडेफिनेट आपको याद रखना है। प्रेजेंट में बहुत सारे होते हैं, ठीक है, पर उसमें आपको इनडेफिनेट ज़रूर याद रखना है कि SES और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, जिन बच्चों को आता है वो तो एक्सीलेंट बात है, पर जिनको नहीं भी आता कोई टेंशन नहीं है, जो बता रही हूँ सर वो सुनते जाओ, काफ़ी नंबर हो जाएंगे उससे। ठीक है, 5 नंबर की सारी ग्रामर आनी है। 5 नंबर की आपको आएंगी ग्रामर, और आपको 5 नंबर का थोड़ा अलग आएगा, और 10 नंबर का आपको राइटिंग में आएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे आपको याद रखना है कि फ्यूचर में जब भी बात की जा रही है तो विल का यूज़ होगा, शेल विल ये सारे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलो अभी चलते हैं मॉडल्स पे। अब मॉडल्स जो हैं वो तो बहुत ही भाई इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन की आने की पॉसिबिलिटी, जैसे 5 नंबर का आना है तो पॉसिबिलिटी होती है कि 3 नंबर में या 2 नंबर में यही लगेगा। ठीक है, मतलब ये आएगा ही आएगा, इस तरह से पॉसिबिलिटी होती है इसकी। ठीक है, अब मॉडल्स होते क्या हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं? किसी को एडवाइस देने के लिए, किसी को उसकी ड्यूटी का एहसास कराने के लिए, किसी को कोई उसकी एबिलिटी दिखाने के लिए कि वो इतना कर सकता है, या किसी को ब्लेसिंग्स देने के लिए, वगैरह 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 वगैरह। ओके, चलो देखते हैं क्या क्या सेंटेंसेस हैं एज आई मार्क्ड हेयर वेरी इजीली। मैंने यहाँ पे कोई आपको ट्रिक्स भी बताई हैं, ये आपके ट्रिक्स हैं। ठीक है, और ये आपके मॉडल्स हैं, ये आपका एग्जाम्पल है। ओके जी, देखिए कैन का देखो, कैन है तो कैन क्या है, मतलब कि कर सकता हूँ। कैन की हिंदी क्या बनती है? कर सकता हूँ। जैसे कि आई कैन किल यू, आई कैन बीट यू, है ना, आई कैन हार्म यू। तो ये कैन जो है ये क्या बताता है कि मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो ये चीज़। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है शेल, और सॉरी पहले हमारे पास है शुड। शुड कैसे आता है? जैसे कि एडवाइस दे रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे मैंने लिखा है यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क, तुम्हें अपना काम कर लेना चाहिए। ठीक है, यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क, तो यहाँ पे शुड जो है वो थोड़ी पोलाइटली आपको एडवाइस देनी होती है किसी को, तो वो इसलिए यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद मस्ट है, तो मस्ट मतलब कि पक्की ड्यूटी है। क्या है? पक्की ड्यूटी, मतलब आपको करना ही करना है। अगर आपको खाने से पहले और बाद में हाथ धोने हैं तो धोने ही धोने हैं। आपको सुबह उठ के ब्रश करना है ही करना है। आपको कहीं
आप कह लो हॉस्पिटल में स्मोक नहीं करनी तो नहीं करनी तो नहीं करनी, ठीक है। तो इस तरह से आपको आ जाएगा यू मस्ट वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील। तो मस्ट है मतलब करना ही करना है, ठीक है। विल है तो ये फ्यूचर के लिए यूज़ होगा, जैसे कि टुमारो देयर विल बी हॉलीडे, सिंपल सेंटेंस आपको मैंने एग्जांपल में दे दिया। मे मतलब शायद, शायद 50-50 चांसेस हैं, या किसी को ब्लेसिंग्स देने के काम आते हैं, जैसे कि हम व्हाट्सएप में किसी को बर्थडे के बिल मे गॉड ब्लेस यू हैप्पी बर्थडे, तो उस तरह से मे गॉड ब्लेस यू, तो वो मे जो है वो क्या है ब्लेसिंग के काम आ रहा है, वो मे आपका शायद के लिए भी यूज़ होते हैं। मे ट्रेन कि शायद बारिश हो या ना हो पता नहीं, चांसेस हैं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो 50-50 चांसेस है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पे मे यूज़ कर रहे हैं। मॉडल्स क्लियर हो गए, टेंस क्लियर हो गए। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी आपको लास्ट में पता चलेगा, मैंने सब बनाया आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे, चलिए अभी तो यहाँ से हम करते हैं मूव ऑन। यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़े ज़्यादा क्लियर है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो भाई, ठीक है। अब हमारा है नेक्स्ट ये, सी है नेक्स्ट इज डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स में आपको क्या पढ़ना है बच्चा, आपको पढ़ना है ए एंड द आपके आर्टिकल्स होते हैं भाई, ठीक है। ए क्यों यूज़ होता है, ए एन कहाँ यूज़ होता है, दी कहाँ यूज़ होता है, तो ये भी हम सब पढ़ेंगे। देखिए मैं थोड़ा जल्दी में पढ़ा रही हूँ, अरे बंद क्यों हो गया, चल ठीक है चल पढ़ा, ठीक है। थोड़ी सी डांट लगानी पड़ती है, ये भी ढीठ है, ठीक है। अब ए जो है ना ये कब यूज़ होता है, बच्चे एंड तो कर लेते हैं, दे आर ऑलवेज कन्फ्यूज्ड इन ए एंड द, तो वही आपकी कन्फ्यूजन मुझे करनी है दूर। अब देखिए डिटरमिनर्स जो है उसमें आपका ए एंड जो है, एंड कब लगेगा, वोवल साउंड के साथ, वोवल के साथ नहीं, वोवल साउंड के साथ, साउंड नहीं भूलनी, ठीक है। आपको एग्जांपल दे दूंगी कि साउंड की कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि इंडिया के साथ जो है वो कभी भी द नहीं लगेगा, एन इंडिया ही लगेगा, ओके। अ भी लगेगा, द भी लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। वॉवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, आई होप आपको पता होगा, ठीक है। बाकी जो बचे वो कॉन्सोनेंट है। अब आपका है डैश MBBS, तो वो एन MBBS, क्योंकि है तो एम है पर साउंड देखो ना, MBBS अ की साउंड आ रही है, तो इसीलिए यहाँ पे एन लगेगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, डैश यूनिवर्स, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी चलो द पे पहले, ठीक है। द में यहाँ पे द कब यूज़ होगा, देखिए द यूज़ होगा किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, कोई स्पेसिफिक चीज़ के लिए, जैसे कि डबल कोई चीज़ है, जैसे कि द वर्ल्ड, वर्ल्ड एक ही है, द अर्थ एक ही है, द महात्मा गांधी एक ही है, द ताजमहल एक ही है, तो उस किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम द की यूज़ करते हो, ठीक है। ही इज़ द ऑनर ऑफ द हाउस, ठीक है। द जो है वो ऑनर ऑफ द हाउस है, ये किसी स्पेसिफिक चीज़ में ही काम करता है, ठीक है। अब आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन होगी कि द कब लगता है, ठीक है। तो अ जो है ना वो लगता है किसी एक चीज़ के लिए, जैसे आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, ठीक है, तो इसलिए अ गर्ल, ठीक है। उसी तरह से दिस इज़ अ बॉल, तो ये क्या है, एक बॉल है। बट यूनिवर्स जो है, जो वर्ड है यूनिवर्स, यहाँ पे जो यू है तो वोवल है, पर ये साउंड किसकी दे रहा है, YOU, इस वाले यू की साउंड दे रहा है, मतलब य बड़ा य डीपली जाके उसकी साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पे हमेशा अ लगेगा। यूनियन है तो उसके साथ भी अ लगेगा, एन नहीं लगेगा, रिमेंबर इट। अब एक सेंटेंस देखिए जो मास्टर है, यहाँ पे ये सेंटेंस है, देखिए यहाँ पे पहले आप यहाँ पे ना इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा ले लो, यहाँ से लेना, यहाँ से ले लो, मैं बता दूँगी आपको, पानी पी लो, ठीक है। पानी भी गर्म पी रही हूँ और इससे टाइम भी लग गया, ठीक है। चलिए हम थे अ पे और द पे, चलिए आई होप आपने पानी पूरी पी लिया हो। अब यहाँ पे देखिए बच्चा, सी है, यहाँ पे एक सेंटेंस है, आपको भी क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो वेट करो थोड़ा सा यार, ये देखो अब थोड़ा दिख रहा है। आई मेट अ स्टूडेंट, द स्टूडेंट वॉज सो ब्राइट। अब यहाँ पे मैंने स्टूडेंट के साथ पहले अ यूज़ किया, ए यूज़ किया, उसके बाद मैंने द यूज़ किया। क्या कारण था, कारण बड़ा सिंपल है, एक स्टूडेंट की बात कर रही हूँ तो मैंने अ यूज़ किया, ठीक है। मतलब कि पहले मैं सिंपल स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, वो कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, एनी स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है। अब क्लास में मैं गई, मैंने किसी एक स्टूडेंट की बात की, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, पर अब जो दूसरा सेंटेंस है उसमें मैंने उस स्टूडेंट की बात की जो ब्राइट है, जो कि इंटेलिजेंट है, ठीक है, इस तरह से, तो वो स्टूडेंट स्पेसिफिक हो गया,
बाकी स्टूडेंट्स में से वो पर्टिकुलर स्टूडेंट कोई भी नहीं है, वो ब्राइट वाला स्टूडेंट है, इसलिए यहाँ पे द लगा और साथ में वो डबल बार रिपीट हुआ, इसका आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाए, जैसे डबल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए कह रही हूँ क्रिस्टल नोट है, लिखते जाओ, ठीक है। आगे देखिए, आगे आती है हमारे बहुत ही इजी टॉपिक प्रेपोजिशन। अब वैसे तो प्रेपोजिशन सीबीएसई ने सिलेबस में नहीं लिखी, बस क्या करते हैं गैप फिलिंग, एरर करेक्शन, उसमें इस सब चीज़ों में डाल देते होते हैं। मैंने क्वेश्चन देखे प्रीवियस ईयर के, आपको सैम्पल पेपर देखे, इसलिए आपको करना है, ठीक है। चलो, मेरी ना सांस फूल रही है, फिर बोलते बोलते तेज थोड़ा आराम से बोलती हूँ, ठीक है। आई होप आपके पास इतना टाइम हो कि आप आराम से पढ़ रहे हो, ठीक है। प्रेपोजिशन क्या होती है? प्रेपोजिशन के बिना तो वर्ड अधूरा लगता है, ठीक है। जैसे वर्ड अधूरा भी नहीं लगता इतना, जैसे वो बुक पढ़ी है, पर कहाँ पढ़ी है? ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर पढ़ी है, तो इसके बिना वर्ड जो है वो इन्फॉर्मेशन अधूरी रह जाती है, ठीक है। आप अपनी बहन की बुक छुपा दी, आप उसे बोल रहे हो कि वो पूछ रही है बुक कहाँ पे है, आप बता रहे हो वो ब्लू टेबल पड़ी हुई है, तो वो ऑन यूज़ होगा। उस तरह से अगर आपने कहीं जाना है तो आप अपने टीचर को लिख के दे रहे हो एप्लीकेशन वगैरह में कि आई वांट टू गो दिल्ली, तो आप आई वांट दिल्ली, तो आप दिल्ली चाहते हो? नहीं, आप जाना चाहते हो दिल्ली, तो वो डायरेक्शन को शो करने के लिए आप टू लगा देते हो। उसी तरह से देखो, मैंने आपको दो समझा भी दिए, किस तरह से समझाए? एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझा दिए। फिर से देख लो, जो ऑन है ना, जो ऑन है उसका मतलब है किसी चीज़ के ऊपर पड़ा होना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया अभी। टू है कि वो कोई डायरेक्शन बता रहा है, जैसे कि आई वांट टू गो, जहाँ पे भी जाना चाहते हो, ठीक है। और टू जो है वो वर्ब के लिए भी लगता है, जैसे आई वांट टू डांस, आई वांट टू प्ले, आई वांट टू ईट, आई वांट टू वॉक, उस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रपोजिशन में ही और भी चीज़ें आती है, रुकिए वेट करते हैं थोड़ा सा इसको ना। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अंडर जो है ये मतलब किसी चीज़ के नीचे, जैसे आई वॉन्ट टू सिट अंडर द ट्री, आई सिट अंडर द ट्री, तो मैं पेड़ के नीचे बैठी हुई हूँ, तो अंडर हो गया। बिकॉज मतलब क्योंकि, जैसे कि जैसे आपने कुछ किया, क्यों किया? क्योंकि आपने ऐसा चाहते थे, आप वैसा चाहते थे, तो बिकॉज का जो है वो कॉमनली यूज़ होता है, आपको पता होगा। विद मतलब किसी चीज़ के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक आपको सेंटेंस दिया जहाँ पे टू का भी यूज़ किया, विद का भी यूज़ किया। आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, बट विद हर, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ उसके साथ, तो यहाँ पे विद हर एंड क्या हो गया? विद एंड टू दोनों का यूज़ हो गया। इस तरह से बड़े सारे सेंटेंस होते हैं, ठीक है। जितने मेरे से हो पाए, मुझे लगे कि हाँ प्रीवियस में पूछे गए हैं, तो मैंने लिख दिए। बाकी आपको पढ़ लेना है तो पढ़ लेना, टाइम है तो पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, अभी हमारे पास आ जाता है यहाँ पे डिटरमिनेंट्स के भी कुछ और सेंटेंस मैंने आपको दे दिए, जैसे कि सम स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सम वर्ड को यूज़ करते हैं कुछ चीज़ के लिए। अ फ्यू, ये चीज़ थोड़ी सी कंसेप्ट वाली है, और इस पर मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी कि पिछले साल में आया हुआ है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है। देखना, अ फ्यू क्या काउंटेबल वर्ड है। अ फ्यू जो है ना, एक चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ, ये थोड़ा कंसेप्ट अच्छा है, देखना। फ्यू जो है ना, इसको बेसिकली हम इस मतलब कि इस वाले वर्ड जहाँ पे लग सकते हैं उसकी जगह हम फ्यू लगा देते हैं। जहाँ पे आपका वर्ड आर लग सकता है वहाँ पे हम फ्यूअर लगाते हैं, याद रखना। नोट माई वर्ड्स, इसे रख लो याद, दिमाग में बांध लो, ठीक है। चलो, अब आ जाओ फ्यू का मतलब है कुछ काउंटेबल है, जैसे थोड़ा बहुत, 0 से लेके 5 नंबर के बीच में, ठीक है। अ लिटिल मतलब कि अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं कर सकते, जैसे शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, हेयर हो गया, आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद है मच मतलब कि ये भी अनकाउंटेबल ही है, ठीक है। ज़्यादा होना किसी चीज़ का, मैनी मतलब बहुत ज़्यादा, प्लूरल में, पर काउंटेबल है, ठीक है। उसके बाद एवरी मतलब सभी, ईच मतलब कोई एक, ऑल मतलब सारे पर कुछ सारे, सारे पूरे अर्थ नहीं, एवरी मतलब हर कोई, और ऑल मतलब सारे, ठीक है। अब आप देख लेना कहाँ पे क्या सूट कर रहा है, मैंने आपको हिंदी बता दी इसकी। आइदर और, नाइदर नॉर, ये सभी आपको पता होंगे। प्लेंटी ऑफ मतलब कि इनफ, बहुत ज़्यादा होना, ठीक है। सेवरल मतलब कि कुछ, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा नरेशंस। यहाँ पे हम आगे चलते हैं, पहले आपको ये चीज़ समझ आ गई आई होप, ठीक है। अब चलिए हम आगे चलते हैं नरेशंस पे। नरेशंस में क्या है? पहला हमारे पास आता है कि नरेशंस जो है ना, मैंने आपको यूट्यूब की शॉर्ट वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ाए हैं, इसलिए मैं आज उसकी प्रैक्टिस नहीं कराऊंगी, पर थोड़े बहुत क्या आपको समझा दूंगी, पर प्रैक्टिस के लिए आपको उस वीडियोस को जाकर देखना है, ठीक है। हार्डली 60 सेकेंड्स की 3-4 वीडियोज़ हैं, वो देख लेना, ठीक है। 4 नहीं, 4-5 होंगी, पर आप देख लेना, उसमें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी नरेशंस की, ठीक है। ही सेड जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट किया है। ही इज़ नॉट वेल, उसने बोला कि वो वेल नहीं है, वो ठीक नहीं है,
ठीक है। अब उसने आपको बोला, आपने किसी को बताया। जैसे मैं आपको ये समझाने के लिए ना थोड़ा एग्जांपल देती हूँ, रुको। नरेशंस में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या, ठीक है। कई बच्चे होंगे जिन्होंने इसका नाम ही पहली बार सुना बेचारे, उनको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। जिनको ये आता है तो ये आगे करके अगली वाला पार्ट सुन लेना, ठीक है। चलो, बिकॉज मैं चाहती कि आपका टाइम वेस्ट हो। देखिए, ये है, आप समझ लो क्या नाम रखे इसका। इसका नाम रखते हैं चुन्नू, ठीक है। ये हो गया चुन्नू, वाइट चुन्नू है। और ये है आपका मुन्नू, ठीक है, मुन्नू, ठीक है। अब हम क्या बनाएं, और कौन बनाएं, इसकी मम्मी बना देते चलो, ठीक है। डोंट जज माई ड्राइंग, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ठीक है। ये हो गई इनकी मम्मी, मॉम लिख देती हूँ, ठीक है। और इनके पापा जी बना देते हैं, ठीक है। ये इनके हो गए डैडी, फादर, पापा, ठीक है। ये हो गए इनके फादर को मैंने क्यों एन के लगा दी, किसी को लगी नहीं, चलो सभी को एन के लगा देते हैं, फिर मम्मी को भी लगा देते हैं, रंग बिरंगी लगा दी मैंने, चुन्नू मुन्नू को भी लगा देते हैं, ठीक है। चलो, अभी आप समझ गए कि चुन्नू मुन्नू और मम्मी पापा ये हो गए। अब हमने देखा कि अब हमारा देखना है, यहाँ पे सुनना मैं क्या कह रही हूँ, आई होप आपको समझ आया था, ठीक है। अब क्या था कि चुन्नू ने मुन्नू को कहा कि मुझे, मम्मी ने पहले देखो मैं आपको समझा, ये और इजी क्रिस्टल क्लियर करती हूँ। मम्मी बना रही थी खाना किचन में, ठीक है। मम्मी बना रही थी खाना किचन में। मम्मी ने बनाए हैं क्या, टिंडे कह लो, या आप कह लो करेले बनाए हैं, ठीक है। मम्मी ने बनाए हैं करेले, ठीक है। अब मम्मी ने करेले बनाए हैं और पहले मम्मी ने लगाई आवाज़ चुन्नू को कि अपना खाना ले जा, और मुन्नू को पूछ, मतलब मुन्नू को आवाज़ लगाई और कहा कि इधर चुन्नू को पूछ क्या कि मैंने टिंडे बनाए हैं, खाने हैं। अब चुन्नू क्या कहे, अब मुन्नू क्या कहेगा, सॉरी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, ठीक है। पहले मम्मी ने लगाई मुन्नू को आवाज़, मम्मी ने मुन्नू को क्या कहा कि चुन्नू को पूछ क्या कि मैं खाना ले आऊँ, मैंने करेले बनाए हैं, ठीक है। अब मुन्नू गया चुन्नू के पास। अब मुन्नू ने चुन्नू को क्या बोला, मम्मी कहती कि करेले दे दूँ, मम्मी ने करेले बनाए हैं, ठीक है। मम्मी कहती कि, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का चेंज आया। जैसे कि आप कह लो कि अभी ये इसकी मम्मी नहीं है, कोई टीचर बना लो, ठीक है। ये कोई टीचर बना लो। अब पीटीएम थी, ठीक है। टीचर ने उसके पापा को मतलब समझ लो कि टीचर ने चुन्नू को बोला कि अपने फादर के सिग्नेचर करवा कर और उनसे एप्लीकेशन लिखवा कर लाना, या नहीं उनसे, ये भी छोड़ो, आपका ये लंबा हो जाएगा। आप ये सोच लो कि टीचर ने चुन्नू को बोला कि आप अपने फादर से बात करवाना मोबाइल पे, ठीक है। अब चुन्नू ने बात नहीं करवानी थी, नंबर कम थे, उसने मुन्नू अपने भाई को बोला तू मेरे पापा बन जा और बात करवा लेंगे, ठीक है। अब मुन्नू ने क्या कहा कि चुन्नू ने अपने मुन्नू को जो ये बात है वो कैसे बताई, मेरी टीचर ने कहा कि अपने पापा के साथ घर जाके मुझे बात करवाना। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस का फ़र्क आया। उसी तरह से मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रही हूँ कि कुछ चीज़ें बदल जाती हैं जब हम एक चीज़ को दूसरी जगह में कन्वे करते हैं। जैसे उसने कहा वो कल नहीं आएगी, तो आप दूसरे बंदे को जाके बताओगे तो आप सेंटेंस को चेंज कर दोगे ना। जैसे ये देखो, और इजी कर देती हूँ, ये आपकी होगी रिया, ठीक है। ये आपकी होगी रिया ने सिया को कहा, ठीक है, ये जैसे भी बनी, अब छोड़ो। रिया ने सिया को कहा कि मैं कल नहीं आऊँगी, मैम को बता देना। अब रिया ने मैम को क्या कहा कि मैम सिया ने मुझे कहा था कि उसने आज नहीं आना। उसने कल की बात करी थी कि मैं कल नहीं आऊँगी, और आप आज बता रहे हो तो आप कहोगे आज उसने मुझे कल कहा था कि उसने नहीं आना, और उसने क्या कहा था कि मैंने नहीं, मतलब थोड़ा समझ रहे हो ना उसी तरह से, ठीक है। अब मैं इतना कहाँ पे डी बजाते समझाती रहूँ, आई होप आप समझ गए होंगे कि बात को कन्वे करने का तरीका होता है, ठीक है। अब चलो अपनी स्लाइड के ऊपर, कहाँ पे थे हम, नरेशंस पे, यस। चलिए, अरे 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 चलो भाई, चलो ये देखो नरेशंस में है ही सेड ही इज़ नॉट वेल। अब यहाँ पे ये रिपोर्टेड स्पीच होती है, डायरेक्ट स्पीच होती है, इनडायरेक्ट स्पीच होती है, वो आपको पता होगा आई थिंक, ठीक है। सेड टू मी जो है वहाँ पे जब वर्ड आएगा, सेड है तो सेड ही रहेगा,
सुन लो रूल नंबर 1, सेड तो सेड ही रहेगा, बदलेगा नहीं। अगर आ जाएगा सेड टू मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसलिए सेड टू मी की जगह बन जाएगा टोल्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर इंटेरोगेटिव है, सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या तुम कल आओगी, क्या तुम वहाँ जाओगी, तो उस तरह से वो आस्क्ड हो जाएगा और इफ़ या वेदर का यूज़ होगा, कोई भी यूज़ कर सकते हो। अब इसके अलावा और भी बड़े सारे रूल्स होते हैं, उनको फटाफट से देख लो, फिर प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, और फिर बाय बाय। चलिए यहाँ पे देखिए, अब अगर आपका वर्ड में आता है नाउ, नाउ की जगह हम क्या लिखते हैं, देन। अगर आता है येस्टरडे, तो येस्टरडे की जगह हो गया प्रीवियस डे, ठीक है। आई होप आपको पता होंगे, मैंने पहले बताए हैं आपको ये सारे। टुमारो नेक्स्ट डे, ठीक है। टुमारो मतलब, अरे यहाँ पे गलत नहीं है, प्रीवियस डे, टुमारो मतलब नेक्स्ट डे, ठीक है ठीक है ठीक है। टुमारो मतलब नेक्स्ट डे, विल का आ जाएगा वुड, शेल का आ जाएगा शुड। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़े देख लेना जल्दी जल्दी में, जो भी है शुड, ठीक है। कम का गो हो जाएगा, ये आपको आई थिंक नहीं पता होगा, तो मैं मार्क कर देती हूँ जो आपको नहीं पता होगा, पहले मैंने नहीं बताई। कम का होता है बच्चा गो, ठीक है, ये मैं पहले नहीं बताया था, बट मैंने देखा कि पूछा गया है, ठीक है। थस का हो जाएगा सो, हैंस का हो जाएगा थेंस, और अगो का हो जाएगा बिफोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगो का हो जाएगा बिफोर, ठीक है। अब हमने ग्रामर में सब कुछ कवर कर लिया। हमारे ग्रामर में जो है वो टेंस, मॉडल्स, डिटरमाइनर्स, ये गैप फिलिंग वगैरह के फॉर्म में आते हैं, और 5 नंबर का आपका लेटर आता है और एनालिटिकल पैराग्राफ आता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हमें ये चीज़ें समझ आ गई हैं, तो अब हम चलते हैं कहाँ, प्रैक्टिस करने, ठीक है। अब प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ये रहा, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए ना मैंने अपनी कॉपी पे गंदी गंदी राइटिंग में फटाफट से जो भी लिख कर आपको प्रैक्टिस कराने के लिए रख लिया, ठीक है। देखो मैं आपको ऐसे रीड कर दूंगी, अगर आपको नहीं समझ आएगा मेरी राइटिंग तो, वैसे इतनी भी गंदी लिखी, ठीक लिखी है। पहले हमारे पास आता है बेसिक ग्रामर के कुछ क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं। देखो पहला है, द कोडोंगो ड्रैगन डैश फॉलोज इट्स प्रे टिल इट इवेंचुअली डाई ड्यू टू इट्स वेनरस बाइट। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस, जैसे आपको पेपर में क्या होता है, आपको ऐसे वर्ड लिखे होते हैं जो 10th क्लास के लेवल के नहीं होते, मतलब ऐसे वर्ड होते हैं कि कई बच्चे नहीं समझ पाते, जिसके कारण वो करते ही नहीं है, ग्रामर छोड़ देते हैं, अटक जाते हैं। पर हमें अटकना नहीं है। जहाँ पे यहाँ पे जैसे वर्ड है, समझ लो आपको यहाँ पे वेनरस का मतलब नहीं पता, आपको ये नाम, ये कोई नाम है वैसे, पर अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आपने ये भी नहीं पढ़ा। पर आपको प्रे का पता है, आपको इवेंचुअली पता चल रहा है, डाई पता चल रहा है, फॉलो पता चल रहा है, आप उससे ही सोच के थोड़ा सा गैस लगाने की कोशिश करो। जैसे कोडोंगो ड्रैगन कोई होगा यहाँ पे, फॉलो इट्स प्रे, वो अपने प्रे मतलब अपने जिसको वो खाना चाहता है वो उसे फॉलो कर रहा है, फॉलो इट्स प्रे टिल इट इवेंचुअली डाई ड्यू टू इट्स वेनरस बाइट। और वो क्या हो जाता है, इवेंचुअली डाई हो जाता है, एकदम से डाई हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो उसे बाइट करता है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको कौन सा वर्ड लगाना है, क्या यहाँ पे मस्ट लगेगा, क्या यहाँ पे कोई ड्यूटी बता रहे हैं कि हाँ ऐसा होना ही चाहिए, वो बाइट करेगा तो वो मरेगा ही मरेगा, नहीं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, विल लगेगा, ठीक है। एवरीबडी, ये कुछ नहीं है, ठीक है। एवरीबडी डैश नीड टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग नग्न नाटक। अब मुझे नहीं पता नग्न नाटक क्या है, ठीक है। आप, मुझे इतना समझ आ रहा है कि हर कोई, एवरीबडी पार्टिसिपेट करना चाहता है जो आने वाला नाटक है उसमें। अब यहाँ पे क्या होगा, हैज़ लगेगा, इज़ लगेगा, तो एवरीबडी इज़ नी, तो वो सब सारे, अभी जो बात हम कर रहे हैं ना, अभी तो प्रेजेंट में कर रहे हैं, कर फ्यूचर की रहे हैं कि करना चाहते हैं अपकमिंग में, तो अभी क्या आ जाएगा, इज़ आ जाएगा। वैसे दोनों ही प्रेजेंट में हैं, पर एज आप लिख कर देखोगे तो सूट नहीं करेगा, ठीक है। द गुड न्यूज़ इज़ दैट, ये थोड़ा सा ट्रिकी है और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। द गुड न्यूज़ इज़ दैट, इज़ लगा है मतलब प्रेजेंट की बात की जा रही है। अच्छी खबर ये है कि जो वॉलंटियर्स है, वॉलंटियर मतलब जो लड़ने जाते हैं, वॉलंटियर्स ड्रॉप्ड आउट दिस मंथ, उन्होंने ये मंथ को छोड़ दिया, मतलब ड्रॉप आउट कर लिया, ठीक है। देन द लास्ट 2, मतलब लास्ट 2 से उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया। अब नहीं समझ आ रहा सेंटेंस, तो हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, देखो ये आ गया फ्यू और फ्यूअर। अब देखो अगर मैं यहाँ पे मैंने बोला था कि आर भर के देख लो, ट्रिक कही है, आर भर के देखो और इस भर के देखो। अब देखो कि क्या सेंस बन रही है। द गुड न्यूज़ इज़ दैट इज़ द वॉलंटियर, नहीं इज़ के बाद थोड़ी ना इज़ लग सकता है। गुड न्यूज़ इज़ दैट आर वॉलंटियर्स ड्रॉप, तो आर थोड़ा सा लग रहा है कि ठीक हो सकता है, बन तो नहीं रहा वैसे, इसके कारण यहाँ पे बनेगा कुछ भी नहीं। अब इसको काट दो यहाँ पे, ठीक है, इसको काट दो।
अब देखो, गुड न्यूज़ इज़ दैट, इज़ तो लगेगा ये लगेगा वैसे, बट हाँ ये ट्रिक मैंने बताई थी, इस सेंटेंस में नहीं भी लग रही, इसलिए मैंने कहा ना ये इंपॉर्टेंट और ट्रिकी था ये सेंटेंस, इसलिए आपको मैंने दिया, ठीक है। यहाँ पे वैसे ये ट्रिक हर जगह चल पड़ती है, पर कुछ सेंटेंस में नहीं भी चलती, इसलिए मैंने आपको ये दे दिया, ठीक है। गुड न्यूज़ इज़ दैट फ्यूअर वॉलंटियर्स, कुछ वॉलंटियर्स, ठीक है। वॉलंटियर्स है ना, तो वॉलंटियर्स है मतलब कि आर ही लगेगा, लग पड़ी ट्रिक। देखो लॉजिक की बात है, ट्रिक वही लगनी है, पर आपने क्या देखा, इज़ आर सूट करने के बाद, पर इज़ कब लगेगा आर कब लगेगा मैंने ये नहीं बताया था, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इज़ जो है वो सिंगुलर के लिए लगता है, आर जो है वो प्लूरल के लिए लगता है, और वॉलंटियर होता तो इज़ लगता, वॉलंटियर्स होता तो आर लगता। मुझे खुद का ऐसे नहीं दिखा यहाँ पे, एस था यहाँ पे, ठीक है। अब चलो आगे, अब आपका आता है दूसरा क्वेश्चन गैप फिलिंग की फॉर्म में, जैसे कि रीडिंग बुक्स डैश अ गुड हॉबी, ये क्या आपका होमवर्क है यार, आप खुद करना, ठीक है। मुझे रीड करने में बड़ा बोरिंग लग रहा है, ठीक है, आप खुद करना, और अगर कमेंट बॉक्स ऑन होगा तो उसमें कमेंट करना कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो ले लो स्क्रीनशॉट लेना तो भाई, ठीक है। नहीं क्लियर है इमेज तो भी बता देना, मैं आपको थोड़ी क्लियर कर दूँगी। लो मैं कर ही देती हूँ थोड़ी क्लियर, देखो अब हाँ थोड़ा क्लियर हो गया है, ठीक है। यहाँ से आप ले लो स्क्रीनशॉट, नहीं लेना तो चलो आगे चले फिर स्टार्ट कीजिए। देखिए आगे बता है आपका बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव इन द लैब, तो जो बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं वो लैब में, बाकी आपका सारा होमवर्क है वैसे, एडिटिंग भी आप होमवर्क है आप करना इसको। तलम इज सिचुएटेड इन डैश, तो इनकी जगह आप क्या लिख सकते हो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं करा देती हूँ, तलम इज सिचुएटेड इन एन, नहीं एट an altitude of, at an altitude of about 550 feet on a southern, ऑन अ सदर्न क्या कोई सेंस बन रहा है कि नहीं, ऑन द सदर्न की पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है। ऑन द सदर्न आर्म्स ऑफ डीप बे ऑफ वेस्टर्न, वेस्टर्न ऑफ हैट ऑफ वॉट्स जो भी है, पर यहाँ पे ऑफ द है तो सेंस बन रही है, पर अब एरर है, अब वहाँ पे मार्क किया है, तो अभी यहाँ पे आप क्या सूट करा सकते हो वो आपको देखना पड़ेगा। ये आप अगले दो आप सॉल्व करना, ठीक है। नहीं हो सके तो गूगल पे सर्च करके देखना, आपको खुद इसकी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बिल्कुल ज़्यादा लंबा खींचा नहीं, पर हर चीज़ आपको ईजिली क्रिस्टल फॉर्म में मैंने समझाई है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आई होप यू मस्ट इन्जॉय दिस वीडियो, एंड अगर आपने बिल्कुल थोड़ा सा भी आपको समझ आया है तो भाई एफ़र्ट्स लगते हैं पढ़ाने में भी, एफ़र्ट्स लगते हैं पढ़ने में भी। तो हमने कितनी फायर की तरह हमने ये पूरा चैप्टर जो है वो कवर किया। आई होप को अच्छे से समझ आया हो, और इसके नोट्स बनाने हैं तो आप देख लेना, प्रिंट कराना, स्क्रीनशॉट रख लेना। अभी के लिए बाय बाय। चैनल को बस लाइक करो और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो कर देना, नहीं अच्छा लगे तो रहने देना, ठीक है। ओके बाय बाय।